हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका एग्जाम गुरुजी चैनल के डेली करंट अफेयर्स के वीडियो में। आज 3 दिसंबर 2020 है और आज की वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करना मत भूलिएगा। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। उसके अलावा ये पीडीएफ आपको हमारी एप्लीकेशन एग्जाम गुरुजी ऐप से भी मिल जाएगी। इसकी लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। यहाँ से आप मध्य प्रदेश जेल प्रहरी, एमपी कांस्टेबल, एमपीएसआई, वर्ग 3, एमपीपीएससी, इन सभी के लिए टेस्ट सीरीज, प्रिंटेड नोट्स, फुल कोर्स प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए इन नंबर्स पर आप कॉल कर लीजिए या व्हाट्सअप कर लीजिए। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे थॉट ऑफ द डे की। और आज लगातार तीसरे दिन मैं आपको वही थॉट रिपीट करूंगा, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट थॉट है जो आपके दिमाग में अंदर तक बैठ जाना चाहिए। और मुझे कमेंट करके बताइए, क्या इस थॉट से आपकी लाइफ में कोई चेंज आया है या आएगा या आ सकता है। जिस कार्य में आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, जैसा कि हम सब चाहते हैं कि हम सफल हो जाएं, लेकिन हम क्या करते हैं, उसमें हमारा मात्र 10 से 20% देते हैं। और उस 10 से 20% देने के बाद हम चाहते हैं कि उसका 100% रिजल्ट हमें मिले। ऐसा दुनिया में कभी भी नहीं होता। अगर 100% रिजल्ट चाहिए तो 100% अपना लगा दो। आपको सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपको सफल होने से रोक ले। इसी थॉट के साथ आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे क्विक रिवीजन कल के पढ़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का। पहला प्रश्न कि सीमा सुरक्षा बल का 56वां स्थापना दिवस कब मनाया गया। ये मनाया गया 1 दिसंबर को। दूसरा प्रश्न, आरबीआई ने आरटीजीएस प्रणाली की अवधि बढ़ाकर कितनी कर दी है, तो ये 24 घंटे कर दी गई है। तीसरा प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है, 2 दिसंबर को। चौथा प्रश्न है कि भारत सरकार ने किस राज्य के लिए एशियाई विकास बैंक के साथ 13 करोड़ 28 लाख अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो मेघालय के साथ में। पांचवा प्रश्न है कि भारतीय नौसेना ने किस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, तो ब्रह्मोस। और छठवां प्रश्न है कि जूता कंपनी बाटा के वैश्विक प्रमुख कौन बने हैं, तो ये बने हैं संदीप कटारिया। और सातवां प्रश्न है कि किस प्रदेश में सूर्यधार झील का लोकार्पण किया गया है, तो उत्तराखंड में। और आठवां प्रश्न है कि नागालैंड राज्य का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 दिसंबर को। और नवा प्रश्न है कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड यानी एनडीडीबी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो ये आईएएस अधिकारी हैं वर्षा जोशी। और 10वां प्रश्न है कि बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब किसने जीता है, और ये जीता है लुइस हैमिल्टन ने। ये थे हमारे कल के पढ़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का क्विक रिवीजन। आगे बढ़ेंगे, आज के प्रश्नों की बात करेंगे। और आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि देश में विकसित पहले 100 ऑक्टेन प्रीमियम पेट्रोल का उद्घाटन किस कंपनी के द्वारा किया गया है, तो इसका उद्घाटन किया गया है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। क्या है ये पेट्रोल और क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, ये जान लीजिए। तो केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, भारत सरकार के। इन्होंने देश में विकसित हुआ पहला 100 ऑक्टेन प्रीमियम पेट्रोल का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा उद्घाटन किया, और ये अभी बाजार में उपलब्ध होगा। अभी जो पेट्रोल सामान्यतः हम अपनी गाड़ी में डलवाते हैं वो 91 ऑक्टेन का होता है। ये कह सकते हैं इसकी शुद्धता का पैमाना है ये, राइट। तो इस तरह का पेट्रोल यानी 100 ऑक्टेन का पेट्रोल अमेरिका, जर्मनी, इस प्रकार के 6 देशों में ही बिकता है। और इसकी कीमत भारत में लगभग 150 से 160 रुपए प्रति लीटर होगी। इसकी बिक्री कहाँ होगी, तो दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, इससे 15 शहर हैं जहां पर इनकी बिक्री की जाएगी। और इंडियन ऑयल भारत की पहली कंपनी बन गई है जिसने इस अल्ट्रा प्रीमियम पेट्रोल को लॉन्च किया है। ये आपको याद रखना है। जो सुपर कार्स टाइप की जो बड़ी कार होती है, महंगी गाड़ियां होती हैं, मोटरसाइकिल होती हैं, उनमें इसका यूज़ किया जाता है। तो इससे क्या हो जाता है, गाड़ी का जो इंजन होता है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देता है। बात करेंगे दूसरे प्रश्न की कि अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस या अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस कब मनाया जाता है, तो ये जो मनाया जाता है ये 3 दिसंबर को, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस या अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस ये हर साल 3 दिसंबर को मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत हुई थी 1976 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। विकलांगों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 1976 को घोषित किया गया था। और 1981 से अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाने की विधिवत यानी कि हर साल मनाने की शुरुआत की गई थी। भारत में 3 दिसंबर को एक और दिवस मनाया जाता है, यह है भोपाल गैस त्रासदी दिवस। 2 से 3 दिसंबर 1984 की रात में भोपाल के अंदर यूनियन कार्बाइड का कारखाना था। इसमें से मिथाइल आइसोसाइनेट इस गैस का रिसाव हुआ था, MIC, ये याद रखेंगे, MIC गैस का रिसाव हुआ था। और इससे हजारों लोगों की भोपाल में मृत्यु हो गई थी। तो 1984 की दुखद घटना भी
आप याद रखेंगे। अच्छा, विकलांग को भारत में प्रधानमंत्री मोदी जी की पहल पर अब दिव्यांग कहा जाता है, विकलांग की जगह पर दिव्यांग शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो ये भी आप याद रखिएगा। बात करेंगे तीसरे प्रश्न की कि किस देश की संसद ने क्लाइमेट इमरजेंसी बिल पास किया है, और इस बिल को पास किया गया है न्यूजीलैंड के द्वारा, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो न्यूजीलैंड की जो संसद है उसने क्लाइमेट इमरजेंसी बिल पास कर दिया है, और दुनिया में करीब 30 देश हैं जिन्होंने क्लाइमेट इमरजेंसी का ऐलान किया है, और इनमें शामिल है ब्रिटेन, कनाडा और फ्रांस। न्यूजीलैंड के जो सभी सरकारी विभाग हो गए, एक और वहाँ की सरकार ने निर्णय लिया है कि सभी सरकारी विभाग और जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं वो 2025 तक कार्बन न्यूट्रल किया जाएगा, यानी वो किसी भी प्रकार का कार्बन फुटप्रिंट नहीं छोड़ेंगे, कार्बन का उत्सर्जन वहाँ पर नहीं होगा, यानी कि वो रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाएंगे। बात न्यूजीलैंड की करते हैं कि राजधानी वेलिंगटन है, प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डन है, ये अभी हाल ही में चुनाव जीती हैं और काफ़ी ऐतिहासिक मतों से जीती हैं। मुद्रा यहाँ की न्यूजीलैंड डॉलर है। चलिए मैप में मैं आपको अब न्यूजीलैंड लिए चलता हूँ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमारा भारत, और हमारे भारत से अगर आपको न्यूजीलैंड जाना होगा तो मूव करना पड़ेगा आपको दक्षिण में जाएंगे। ये आपको दिखाई दे रहा है ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया से भी पूर्व की तरफ थोड़ा सा जाएंगे तो ये साउथ पैसिफिक ओशियन यानी कि दक्षिणी प्रशांत महासागर में ये जो देश आपको दिखाई दे रहा है ये न्यूजीलैंड है, जहाँ की राजधानी वेलिंगटन आप देख पा रहे होंगे। दो इसके मेन आइलैंड्स हैं, एक है नॉर्थ आइलैंड और दूसरा है साउथ आइलैंड, ये आप याद रखेंगे। और वेलिंगटन ऐसी राजधानी है जो किसी भी देश की ऐसी राजधानी जो सबसे दक्षिण में स्थित है, तो दुनिया की सबसे दक्षिणतम राजधानी इसको कहा जाता है, ये आप याद रखेंगे। पास में एकमात्र देश ऑस्ट्रेलिया है। ओशिनिया महाद्वीप या ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंतर्गत ये देश आता है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके सामने चौथा है कि कोरोना टीके को इस्तेमाल की मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है, और ये बन गया है इंग्लैंड, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो इंग्लैंड दुनिया का पहला देश बन गया है जिसने कोरोना के टीके को इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है, और इस टीके का विकास अमेरिका की जो दवा कंपनी है फाइजर और जर्मनी की जो दवा कंपनी है बायोएनटेक, इन दोनों ने मिलकर किया है, और ये टीका 95% तक सुरक्षा प्रदान करता है। अगले एक हफ्ता में ये वहाँ के आम लोगों को लगाया जाना शुरू हो जाएगा। बात यूनाइटेड किंगडम की करते हैं, यहाँ की राजधानी लंदन है, प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, ये थेरेसा में बहुत पुराना है, बोरिस जॉनसन है, और मुद्रा यहाँ की पाउंड स्टर्लिंग है। अब आप यहाँ पर आप याद रखिएगा, मैप में मैं आपको यूनाइटेड किंगडम ले जाऊँ तो उससे पहले मैंने आपको ऊपर इंग्लैंड बताया था। आखिर ये इंग्लैंड क्या है, यूनाइटेड किंगडम क्या है, ब्रिटेन क्या है, तो इसकी थ्योरी भी हम यहीं पर सॉल्व करेंगे। चलिए मैप में चलते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये हमारा भारत, और हमारे भारत से अगर आपको इंग्लैंड जाना है तो इंग्लैंड है यूरोपीय कंट्री, और आपको मूव करना पड़ेगा उत्तर पश्चिम में, और यहाँ पर ये जो देश आपको दिखाई दे रहा है येलो कलर का, यही यूनाइटेड किंगडम है। एक्चुअल में यूनाइटेड किंगडम एक देश का नाम है जिसके अंदर 4 देश शामिल हैं। सोचिएगा, एक देश 4 देशों के परिसंघ से, फेडरल से मिलकर ये देश बना है जिसका नाम यूनाइटेड किंगडम है। तो यूनाइटेड किंगडम में कौन कौन से 4 देश शामिल हैं? यहाँ पर जो लंदन दिखाई दे रहा है इसके जो आसपास का हिस्सा है ये इंग्लैंड कहलाता है, राइट। ये लिवरपूल जो दिखाई दे रहा है इसके आसपास का हिस्सा वेल्स कहलाता है, और ऊपर का ये जो ग्लासगो दिखाई दे रहा है इसके आसपास का ऊपर का हिस्सा स्कॉटलैंड कहलाता है। आपने वेल्स का नाम तो नहीं सुना होगा, लेकिन स्कॉटलैंड की बहुत सारी टीमें हैं जो अलग अलग खेलती हैं और इंग्लैंड की अलग। याद रखिएगा, ब्रिटेन की टीम नहीं खेलती क्रिकेट, इंग्लैंड की टीम क्रिकेट खेलती है, राइट। तो 3 देश तो यहाँ पर, और एक देश ये नॉर्थ आयरलैंड है। तो ये चारों मिलकर क्या बनाते हैं? यूनाइटेड किंगडम बनाते हैं। और ये जो भूमि है, यानी कि ये जमीन का जो हिस्सा, जो द्वीप है, इस द्वीप का नाम है ब्रिटेन, याद रखिएगा, और इसी को ग्रेट ब्रिटेन कह दिया जाता है। इन 3 देश याद रखिएगा, ब्रिटेन एक जियोग्राफिकल इंडिकेशन है, जैसे भारतीय उपमहाद्वीप नाम है उसी प्रकार से उसमें भारत पाकिस्तान भी शामिल है, उसी प्रकार से ब्रिटेन इस द्वीप का नाम है, ये आप याद रखेंगे। और नीचे की तरफ फ्रांस देश है, फ्रांस के और इंग्लैंड के बीच में इंग्लिश चैनल है, और इस तरफ देखेंगे तो ये आयरलैंड है। बात करेंगे अब हम अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके सामने 5वां है कि यूएस एयर क्वालिटी इंडेक्स में दिल्ली किस स्थान पर है? तो इसमें दिल्ली जो है वो दूसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर कौन है? लाहौर, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो यूएस एयर क्वालिटी इंडेक्स, इसके द्वारा वायु प्रदूषण पर आधारित आंकड़े जारी किए गए हैं, और इसमें पाकिस्तान की जो सांस्कृतिक राजधानी मानी जाती है लाहौर, इसको दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर के रूप में पहले स्थान पर रखा गया है। दूसरे स्थान पर चिंता मत करें, भारत भी पीछे लगा हुआ है, नई दिल्ली दूसरे स्थान पर है, और नेपाल की राजधानी काठमांडू तीसरे स्थान पर है। यूएस एयर क्वालिटी इंडेक्स ने जो सूची जारी की है इसमें टॉप 50 जो
सिटीज़ हैं उसमें से 26 देश भारत के हैं, और पिछले साल यानी कि 2019 में इन देशों की संख्या 19 हुआ करती थी। यानी 2019 में 19 शहर थे, लेकिन इस बार 2020 में 26 शहर हैं। बात करेंगे छठवें प्रश्न की कि भारत में वाफ्टा ब्रेक थ्रू पहल के एम्बेसडर कौन होंगे। तो इसके एम्बेसडर होंगे AR रहमान, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। क्या है ये वाफ्टा ब्रेक थ्रू, इसके बारे में जान लीजिए। तो ऑस्कर और ग्रेमी पुरस्कार विजेता हैं भारतीय संगीतकार AR रहमान। इनको भारत में वाफ्टा की जो ब्रेक थ्रू पहल है उसका एम्बेसडर चुना गया है। और 2020 में वाफ्टा भारत के अंदर फिल्म, खेल और टेलीविजन से में काम करने वाले ऐसी 5 असाधारण यानी कि जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रतिभाएं होंगी उनका चयन करेगी। और वाफ्टा की ब्रेक थ्रू पहल UK, चीन, भारत और अमेरिका में फिल्म, खेल और टेलीविजन उद्योगों में आने वाली नई प्रतिभाओं को मदद करने के लिए एकेडमी के साल भर के कार्यक्रम का एक हिस्सा है। यानी उनको वहाँ पर ट्रेनिंग दी जाएगी, खेल से संबंधित भी, टेलीविजन से संबंधित भी, फिल्म से संबंधित जो नए नए लोग आ रहे हैं उनके लिए ये है। बात करेंगे सातवें प्रश्न की, हाल ही में किस प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 5 स्टार ग्रामीण डाक सेवा शुरू की गई है। और ये शुरू की गई है उत्तराखंड के लिए। उससे पहले महाराष्ट्र में ये शुरू हो चुकी है पायलट प्रोजेक्ट के रूप में, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो जो केंद्रीय संचार राज्य मंत्री हैं संजय धोत्रे, इन्होंने देहरादून में उत्तराखंड का जो ग्रामीण उत्तराखंड देहरादून में जो कि राजधानी उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 5 स्टार ग्रामीण डाक सेवा इसकी शुरुआत की है। और इस योजना के तहत सभी डाक उत्पाद यानी डाक विभाग के जितने भी आइटम्स हैं, चाहे वो बीमा पॉलिसीज़ हों, चाहे वो बचत खाता हो, सावधि जमा खाता यानी FD हो, और जो सेवाएं हैं उन सबको ग्रामीण स्तर पर उपलब्ध कराया जाएगा। और जो गांव का शाखा कार्यालय होगा वो ग्रामीणों की सभी संबंधित जरूरतों को पूरा करने के लिए वन स्टॉप सेंटर के रूप में या वन स्टॉप शॉप के रूप में काम करेगा। बात करेंगे अब हम आठवें प्रश्न की। उससे पहले उत्तराखंड की मैप में देख लीजिए। उत्तराखंड स्थित है, राजधानी देहरादून है, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत है, राज्यपाल बेबी रानी मौर्य हैं। लोकसभा की 5 सीटें हैं, राज्यसभा की 3 सीटें हैं, विधानसभा की 71 सीटें हैं। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। उसके अलावा नंदा देवी नेशनल पार्क यहाँ पर है, गंगोत्री नेशनल पार्क है, फूलों की घाटी नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क और गोविंद नेशनल पार्क है। प्रमुख बांधों में टिहरी बांध है जो कि टिहरी भागीरथी नदी पर बना हुआ है, तो ये आप याद रखेंगे। बात करेंगे आठवें प्रश्न की कि किस प्रदेश में 1 दिसंबर से केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने आदि महोत्सव के पहले वर्चुअल संस्करण का शुभारंभ किया है। और इसका शुभारंभ किया गया मध्य प्रदेश में, यानी कि A ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो जो केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री हैं अर्जुन मुंडा, इनके द्वारा आदि महोत्सव मध्य प्रदेश के नाम से पहला वर्चुअल शिखर सम्मेलन या वर्चुअल संस्करण इसका शुभारंभ किया गया। और इस कार्यक्रम के अंदर जो आदिवासी शिल्प हैं, जो प्राकृतिक उत्पाद हैं, उनका प्रदर्शन किया जाएगा। और अलग अलग जो आदिवासी समूह हैं, उनकी जनजातियों की जो परंपरा है, उन परंपराओं का भी प्रदर्शन किया जाएगा। 10 दिन का सम्मेलन है, 1 दिसंबर से शुरू हो गया है और इसकी मेजबानी की जा रही है ट्राइब्स इंडिया की वेबसाइट tribesindia.com के द्वारा। और इस कार्यक्रम का अगला फोकस राज्य होगा गुजरात, जो 11 दिसंबर से होगा। और इसके बाद 21 दिसंबर से पश्चिम बंगाल में यह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। बात करें मध्य प्रदेश की, तो मैप में देख लीजिए, यहाँ पर मध्य प्रदेश है, राजधानी इसकी जो है भोपाल है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, राज्यपाल यहाँ की आनंदीबेन पटेल हैं। लोकसभा की 29 सीटें हैं, राज्यसभा की 11 सीटें, विधानसभा की 203 सीटें 230। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों में कान्हा किसली, बांधवगढ़, पन्ना, पेंच, संजय, सतपुड़ा, वन्यजीव अभयारण्य, ये सब जो है यहाँ के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं। प्रमुख बांधों में इंदिरा सागर बांध है नर्मदा नदी पर, और गांधी सागर बांध है चंबल नदी पर। बात करेंगे 90 प्रश्न की कि हाल ही में उत्तर भारत के किस नगर निगम बॉन्ड की BSE में लिस्टेड हुआ है। और ये लखनऊ का है, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि BSE, इसमें 2 दिसंबर 2020 को लखनऊ नगर निगम का बॉन्ड लिस्ट हुआ। और लखनऊ नगर निगम उत्तर भारत का पहला नगर निगम बन गया है जिसने बॉन्ड के जरिए पैसा जुटाया है, यानी कि बॉन्ड जारी किए गए हैं। और एक समय के बाद इन बॉन्ड्स का अभी क्या कर लिया गया, पब्लिक ने जिन्होंने खरीदा है उसका पैसा सरकार को मिल गया। और सरकार एक निश्चित समय सीमा के बाद में ये पैसा उन लोगों को वापस लौटा देगी। तो लखनऊ नगर निगम इस बॉन्ड के जरिए करीब 200 करोड़ रुपए इसने जुटाए हैं। और 10 साल का बॉन्ड है और करीब 8.5% सालाना की ब्याज दर इसमें दी जाएगी जिन्होंने बॉन्ड खरीदा है उनको। बात करेंगे 10वें प्रश्न की कि 1 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 12,000 रन बनाने वाले
दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं, और ये बने हैं विराट कोहली। यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो विराट कोहली वनडे में सबसे तेज 12,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं, और उन्होंने क्रिकेट के जो लीजेंड कहे जाते हैं सचिन तेंदुलकर, इनका रिकॉर्ड तोड़ दिया है। सचिन ने 12,000 रन तक पहुंचने के लिए 300 पारियां खेली थी और 13 साल 73 दिन का समय लगाया था, जबकि विराट कोहली ने 12,000 रनों के लिए 242 पारियां खेली हैं और 12 साल 106 दिन का समय लगाया है। विराट ने 12,000 रन के शिखर पर पहुंचने वाले दुनिया के 6वें खिलाड़ी भी बन गए हैं, और अभी हाल ही में उन्होंने एक और उपलब्धि हासिल की थी कि सबसे तेज 22,000 रन, यानी क्रिकेट के अंदर, यानी कि वनडे, टेस्ट और T20 सब में मिलाकर 22,000 रन दुनिया में सबसे तेजी से पूरे करने वाले भी खिलाड़ी यही हैं। ये था आज का हमारा पूरा वीडियो। अब बात करेंगे कल के सवाल की। कल मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि भारत के AI सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि को विश्व में कौन सा स्थान है मिला है, तो इसको विश्व में के 500 कंप्यूटर्स में 63वां स्थान मिला है, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। आप में से बहुत सारे लोगों ने इस प्रश्न का सही उत्तर दिया था। जिन्होंने सही उत्तर दिया उनको बहुत बहुत बधाई। आज के प्रश्न का उत्तर देना मत भूलिएगा कि किस अभिनेता की आत्मकथा आई एम नो मसीहा जल्द ही रिलीज की जाएगी, तो दिसंबर में रिलीज होनी है। तो कमेंट करके बताइएगा कि इनमें से किस अभिनेता की ये बुक है, आत्मकथा है। ये वीडियो कैसा लगा बताना मत भूलिएगा। आज की बात करेंगे यही समाप्त। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।